कल के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने दक्ष के और उनकी पत्नी के अनुरोध को स्पष्टतया मना कर दिया कि भाई मैं भगवान शिव के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, उनके गणों से युद्ध करने का मेरा कोई अर्थ नहीं है। वीरभद्र भी भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किया गया है और मैं स्वयं भी उनके द्वारा ही उत्पन्न हूँ। मेरा उनसे युद्ध करने का कोई तरीका नहीं बनता, इसीलिए मुझे क्षमा करें। ये आपको सोचना चाहिए था जब आपने भगवान शिव को यज्ञ कार्य में बुलाया नहीं था। ऐसी दशा में तब तक वीरभद्र और महाकाली दक्ष के यज्ञ मंडप के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में देवताओं के साथ उनका युद्ध होने लगता है और सारे देवता जब थर थर काँपते हैं और हार जाते हैं, तब उसके आगे का क्या प्रसंग है इसे आप आज सुनेंगे। शिव गण आक्रमण देख करके सब सूर्य मुनि भी लड़ने लगते। शिव गण आक्रमण देख करके सब सूर मुनि भी लड़ने लगते। पर शिव गण की वीरता पराक्रम के आगे फीके पड़ते। मगर उनका पराक्रम देवताओं का शिव गणों के पराक्रम के आगे फीका पड़ने लगा। जब देव पराक्रमशीन हुए, जब देव पराजित हो भागे, तब इंद्र आदि लड़ने आए। गुरु बृहस्पति से पूछ रहे कैसे इनसे जीता जाए। सारे देवता जब पराजित हो गए तो सुरेश इंद्र लड़ने के लिए आए। वो गुरु बृहस्पति के पास जाकर पूछ रहे हैं कि इन पर विजय किस प्रकार प्राप्त की जाए। गुरुदेव इंद्र से कहते हैं कि ये सब करनी का फल होता है। ईश्वर के अस्तित्व को जो जानता है वो केवल शिव की शरण लेता है। गुरुदेव इंद्र से कहते हैं सबको करनी का फल मिलता। जो ईश्वर का अस्तित्व जान कर शिव की शरण सदा रहता, उसको ही सत्कर्मों का फल इस जीवन में मिल पाता है। पर जो विपरीत आचरण करता शिवद्रोही कहलाता है। सत्कर्मों का फल उसे ही प्राप्त होता है जो अपने आप को भगवान शिव की शरण में मानता है, परंतु जो शिव के विपरीत आचरण करता है उसे शिवद्रोही की संज्ञा दी जाती है। उसका अच्छे कर्मों का फल फिर कभी नहीं मिल पाता है। जो शिव अस्तित्व नकार रहे वो शिव जो भाग्य विधाता है। अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। जो भगवान शिव के अस्तित्व को नकारते हैं उन्हीं शिव जो भाग्य विधाता हैं, शिव के स्वरूप को जान सके ऐसा मुनि दुर्लभ होता है। शिव भक्त सदा पूजे शिव को, शिव उनकी पूजा करता है। भगवान शिव के स्वरूप को यदि कोई जान सके ऐसा बहुत दुर्लभ मुनि ही होता है।
भगवान शिव की भक्त उनकी पूजा करते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा करते हैं। भक्तीश्वर सत्ता में जो विश्वास नहीं रख पाते हैं, वो वेदों का अध्ययन कर ले फिर भी ना शिव को पाते हैं। ईश्वर की शक्ति और भक्ति में जो विश्वास नहीं रखते, वो चाहे वेदों का भी अध्ययन कर लें, परंतु वो भगवान शिव को प्राप्त नहीं होंगे। शिव निर्विकार, शिव शांत सदा, उत्तम भक्ति से ध्यान करो। शिव की उपासना से ही तो हो भक्त तत्व शिव ज्ञान करो। शिव ही निर्विकार है, शिव ही शांत है, शिव ही सदा उत्तम भक्ति को देने वाले हैं। इसीलिए शिव तत्व का हमेशा चिंतन करो। करुणा निधान भगवान शंभु की है जो अवहेलना हुई, इसके अतिरिक्त सती ने भी अपमानित होकर मृत्यु सही। यहाँ पर तो भगवान शिव की आलोचना हुई है, उनकी अवहेलना हुई है और सती ने भी अपमानित होकर मृत्यु को प्राप्त किया है। इस मूर्ख दक्ष के आमंत्रण पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। सती श्राप के कारण ही हम सभी देव असुरक्षित हैं। इस मूर्ख दक्ष के बुलाने पर हम सब यहाँ आ तो गए, परंतु सती के श्राप के कारण हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शिव आज्ञा है आज यज्ञ तो निश्चित ही मिट जाएगा। यही नहीं ये दुष्ट दक्ष भी करनी का अपनी फल पाएगा। आज यज्ञ का विनाश होना तो निश्चित है, और यही नहीं दक्ष को भी उसकी करनी का फल प्राप्त होगा ही। हम लोगों ने भी दुष्ट दक्ष का साथ दिया है, तो अब उसका भी परिणाम सामने आएगा। जिसने जितनी मात्रा में पाप किया है उसको उतना परिणाम लगेगा। दुष्ट दक्ष का साथ दिया हम सब ने, अब परिणाम मिलेगा। जिसने जितना पाप किया उसको उतना परिणाम मिलेगा। हम सब शिव के भक्त अटल हैं, जीवन तो बच जाएगा। किंतु दक्ष शंभु द्रोही है, वो तो निश्चित मारा जाएगा। देवता कहते हैं कि हम सब तो शिव के भक्त हैं, हमारा जीवन तो बच जाएगा, परंतु दक्ष का साथ देने के कारण ये निश्चित है कि कुछ दंड तो प्राप्त होगा ही। लेकिन दक्ष ने शिव का अपमान किया है, वो तो निश्चित ही मारा जाएगा। चाहे तुम सब युद्ध करो पर कोई जीत न पाएगा। कौन लड़ेगा उससे जिसको स्वयं शंभु लड़वाएगा। भले ही तुम सब युद्ध करो
परंतु जीतेगा कोई नहीं, क्योंकि जिसको भगवान शिव लड़वा रहे हैं उससे भला कौन जीत सकता है। इसलिए मन में विचार लो, हार तुम्हारी निश्चित है। बात बृहस्पति की सुनकर सूर्यदेव बहुत ही चिंतित है। वीरभद्र ने सब देवों मुनियों को डांट लगाया है, बहुत उन्हें फटकारा, फिर देवों पर बाण उठाया है। वीरभद्र ने सभी देवों और मुनियों को बहुत तेजी से डांटा, फटकारा और अंत में उन्होंने देवताओं पर बाण चला दिया। बाणों से घायल हो सूर सब जब हाहाकार मचाते हैं, तब यज्ञ स्थल से भाग भाग कर अपने प्राण बचाते हैं। सारे देवता जब बाणों से घायल हो गए तो वो यज्ञ भूमि से भाग गए अपने प्राण बचाने के लिए। इसके बाद जो ऋषि मुनि बचे थे वो विष्णु जी की शरण में जाते हैं, अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाते हैं। ऋषि मुनि भयभीत हुए श्री हरि शरण में जाते हैं, प्राणों की रक्षा करने की वो तीव्र गुहार लगाते हैं। फिर मैं भी श्री हरि के संग में वीरभद्र के पास गया। हमें देख कर वीरभद्र ने कस के हमको डांट दिया। सारे देवता जब पराजित हो गए तो हम ब्रह्मा और विष्णु मिलकर के वीरभद्र के पास गए और वीरभद्र ने हमें देखते ही बहुत तेजी से हमें डांट दिया। वीरभद्र क्रोधित होकर बोले, परंतु मैंने उसका बुरा नहीं माना। उन्हें मुस्कुराकर बतलाया कि वीरभद्र, क्या तुम पहचान पाए जो तुम भगवान शिव के परम भक्त हो, तो मैं भी उनका अनन्य सेवक हूँ। शिव ही केवल मेरे स्वामी हैं और मैं परम दास शिव का हूँ। दक्ष अज्ञानी है, वो कर्म कांड पे विश्वास करता है, उसे तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए शंभु का उपहास करता है। जो तुम वीरभद्र क्रोधित थे, मैंने उसका बुरा नहीं माना। उन्हें मुस्का कर बतलाया था, अरे वीरभद्र क्या पहचाना। जो तुम हो शिव के भक्त परम, मैं भी अनन्य सेवक शिव का। शिव ही केवल मेरे स्वामी, मैं हूँ तो परम दास शिव का। दक्ष मूर्ख अज्ञानी है, वो कर्म कांड विश्वास करे। नहीं तत्व का ज्ञान उसे,
इसलिए शंभु उपहास करे। उसे तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो अपमान कर रहा है। जैसे शिव हरदम अपने भक्तों के हैं सदा अधीन रहे, मैं भी हूँ शिव का भक्त परम, वो ही गुण बसते मेरे में। जैसे भगवान शिव सदैव अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और मैं भी भगवान शिव का परम भक्त हूँ, इसीलिए उनके ही गुणों का निवास मेरे शरीर में है। मैं भी अपने भक्त दक्ष के लिए युद्ध में आया हूँ, तुम भी हो शिव के भक्त परम, मैं भी अनन्य कहलाया हूँ। मैं भी अपने भक्त, जिस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, उन्हीं के गुणों के अनुसार मैं विष्णु भी अपने भक्त दक्ष के लिए आपसे युद्ध के लिए आया हूँ। यदि तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तो मैं भी भगवान शिव का ही अनन्य सेवक कहलाता हूँ। भला अपने भक्तों की पुकार सुनकर मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? क्या मेरा आराध्य शिव भक्तों पर कभी संकट सह सकता है? अपने भक्तों की पुकार सुन मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? क्या मेरा आराध्य शंभु अपने भक्तों पर संकट सह सकता है? तुम भगवान शिव के रौद्र रूप हो और यहाँ पर तुम्हें एक कार्य देकर भेजा गया है यज्ञ का विनाश करने के लिए, और भगवान शिव की आज्ञा से ही तुम हमें दंड देने के लिए पधारे हो। परंतु मैं इस दक्ष यज्ञ का रक्षक हूँ, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है और भगवान शिव की इच्छा से ही मैं तुम पर बाण चलाऊंगा। मैं हूँ रक्षक दक्ष यज्ञ का निज कर्तव्य निभाऊंगा, शिव शंभु की इच्छा से मैं तुम पर बाण चलाऊंगा। वीरभद्र, ये बात तुम जान लो कि शिव का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। शिव माया से ही कोई भगवान शिव पर आरोप लगा सकता है। वीरभद्र लो जान कोई भी शिव विरोध ना कर सकता, शिव माया से ही कोई शिव पर आरोप लगा सकता। भगवान शिव की मर्जी के बिना उन पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता। आज यहाँ तुम आए हो, यहाँ केवल शिव की माया है, वरना करे कोई विरोध शंभु का ऐसा कोई जाया है। तुम आज जो यहाँ उपस्थित हो ये भगवान शिव की माया है, वरना भला भगवान शंभु का विरोध करने की सामर्थ्य किस व्यक्ति में है? तुम अपना कर्तव्य करो, मैं निज कर्तव्य निभाता हूँ, जैसा शिव चाहेंगे होगा, सबको मैं ये बतलाता हूँ। तुम अपना कर्तव्य करो और मैं अपना कर्तव्य करता हूँ। शिव जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा।
मैं सबको बतला रहा हूँ। वीरभद्र शिव भक्त हरि को फिर प्रणाम करते हैं। हारे वीरभद्र शिव भक्त हरि को फिर प्रणाम करते हैं। हरि भी निज मन ही मन में शिव का सुमिरन करते हैं। वीरभद्र भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव का दास समझकर, और भगवान हरि भी अपने मन में भगवान शिव का ही सुमिरन कर रहे हैं। वीरभद्र आगे कहते हैं विष्णु जी से, हे हरि तुम हो भक्त परम, मैं भी शिव दास कहाया हूँ। स्वामी आज्ञा हुई इसलिए पास तुम्हारे आया हूँ। यज्ञ नाश करना है मुझको, शिव की इच्छा पूर्ण करो। चाहे लड़ो हमारे संग या अपनी माया दूर करो। हे विष्णु जी, मुझे यज्ञ नाश करने का आदेश दिया गया है। अब आप शिव के भक्त हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ चाहे लड़े या मेरी इच्छा को पूर्ण कर दें और अपनी माया से हट जाएं। ये मेरा कर्तव्य परम, ये यज्ञ विनाश करूँगा मैं। जो भी रक्षा करे यज्ञ की, उस पर वार करूँगा मैं। अपने अपने कर्तव्यों का हम दोनों पालन करते हैं। जैसा शिव शंभो चाहेंगे वैसा अनुपालन करते हैं। वीरभद्र विष्णु में फिर तो था भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही लड़ रहे अनवरत, कोई ना विश्राम हुआ। अब भगवान हरि का धनुष वीरभद्र ने एक बार में ही तोड़ दिया और देवों के इस परम युद्ध का मार्ग मोड़ दिया। धनुष हरि का वीरभद्र ने एक बार में तोड़ दिया। देवों के इस परम युद्ध का मार्ग सहज ही मोड़ दिया। वीरभद्र ने चक्र सुदर्शन को भी जड़वत कर डाला। विष्णु अंतर ध्यान हो गए, शंभु की जपते माला। वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को भी स्तंभित कर दिया, वो अपने स्थान से हिल ही नहीं पा रहा था। यह देखकर धनुष टूट गया, सुदर्शन चक्र स्तंभित हो गया। विष्णु जी तुरंत वहाँ से भाग गए और भगवान शिव का जाप करने लगे। जैसे ही विष्णु जी ने
अपने को अंतर ध्यान किया, कोलाहल मच गया वहाँ पर, दक्ष बहुत परेशान हुआ। जैसे ही विष्णु जी वहाँ से गए, कोलाहल मच गया और दक्ष बहुत परेशान हो गया। ऋषि मुनि सब भाग गए, यज्ञ स्थल भी शमशान हुआ। पटक पटक कर मारा तब भृगुपूषा को कुछ ज्ञान हुआ। सारे ऋषि मुनि भाग गए, केवल पूषा और भृगु ऋषि वहाँ बैठे थे। तो जब उनको पटक पटक कर मारा गया तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण का एक पाठ आप सभी भक्तों के सानिध्य में अर्पित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग शिव मठ इसका प्रसारण करता है प्रातःकाल। आप इसे हमारे फेसबुक पर लाइव और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर भी आप इसे देख सकते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि वो भगवान शिव की परम भक्ति में लीन रहें। इसके अतिरिक्त जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करते हैं उनसे यह भी बताना है कि संभवतः ज्योतिर्लिंग शिव मठ एक पुनीत कार्य में लगा हुआ है और यह पुनीत कार्य जो भी सावन के महीने में रुद्राभिषेक या अन्य किसी महीने में भी रुद्राभिषेक करते हैं उनसे हमारे यहाँ कोई शुल्क निर्धारित कभी भी नहीं किया गया। जो आपका सामग्री है आप लाइए और उसके बाद आप अपना भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराइए, क्योंकि भक्ति प्रमुख होनी चाहिए। भक्ति में ही शक्ति है। धन तो एक ऐसी वस्तु है जो आज आपके पास है कल मेरे पास है, इसीलिए उसको प्रमुखता नहीं दी जा सकती। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करते हुए ये निवेदन है कि आप सबको सावन बहुत शुभ हो। कल के अध्याय में आप सुनेंगे दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डालना। कल के अध्याय में आप सुनेंगे दक्ष को किस प्रकार बाल पकड़कर उसका सर काटा गया और काट करके उसको यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। तो आगे के अध्याय के लिए आप कल पुनः उपस्थित हो। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।